नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और अभी हम पोस्ट मार्केट एनालिसिस करने वाले हैं। आज 18 मार्च है और अभी आज अगर हम मार्केट की बात करें तो मार्केट के अंदर एक काफ़ी अच्छी एक तेज़ी देखने को मिली। निफ्टी 325 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है। आपका सेंसेक्स मोर देन 1100 और आपका बैंक निफ्टी मोर देन 900 और आपका जो फिन निफ्टी मोर देन 400 के आसपास तेज हुआ है और आपका मिड कैप निफ्टी मोर देन 200 पॉइंट के आसपास तेजी। आज मार्केट में काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिली। इस तेजी के पीछे जो रीजन बताए जा रहे हैं मार्केट के अंदर, सबसे पहला रीजन ग्लोबल जो सेंटिमेंट भी है, दैट इज ग्लोबल। 2 कंजिक्यूटिव डे में क्या है, यूएस के मार्केट एक पॉजिटिव क्लोजिंग थी और काफ़ी अच्छी क्लोजिंग दी थी। ठीक है। सेकंड स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी डाटा आया है, अपना भी आया है और चाइना का ये भी आया है। सेकंड क्या है, सिग्निफिकेंट मतलब क्या है, जो अपना इंस्टीट्यूशन बाइंग है वो कॉन्टिन्यूसली एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कर रहे हैं। ठीक है। और एफआई अपनी बाइंग को थोड़ा, सेलिंग को थोड़ा कम कर रहे हैं। ये तीसरा मेन रीजन बता रहा है। हम अगर अपनी इंडिया के फ्रंट पे बात करें तो इंडिया में क्या है, जो एक्सपोर्ट है वो काफ़ी अच्छी ग्रोथ करके आया है। ठीक है। और जिसके कारण क्या हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है, एक कंट्री दूसरे कंट्री से जो व्यापार करता है उसके कारण ट्रेड डेफिसिट है वो नैरो आया है। ठीक है। और दूसरी बात, जो इंडिया का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है वो लगभग 13% से बढ़ के आया है, जो आया 21.3 लाख करोड़ के आसपास, जो काफ़ी अच्छी फिगर। अब इसके कारण क्या है, डायरेक्ट कलेक्शन ज़्यादा है तो इसके कारण फिजिकल डेफिसिट कम होएगा। ठीक है। और फिजिकल डेफिसिट के कारण क्या है कि जो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, अगर हमारा डेफिसिट कम होगा तो वो सरकार पैसा और कहीं पे लगा सकती है, जिसके कारण क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो ये मार्केट के अंदर ऑल ओवर पॉजिटिव सेंटीमेंट माने जा रहे हैं। सेकंड क्या, अपनी मार्केट काफ़ी एक अच्छे लेवल पे मतलब अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे आई हुई है, जिसके कारण भी एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली है। ठीक है। अब हम ऑल ओवर निफ्टी की बात करें तो हम मार्केट की बात करें तो आज निफ्टी लगभग 150 पॉइंट के आसपास गैप अप हुई और गैप होने के बाद इसने एक छोटी सी एक नीचे की तरफ विक बनाई और उसके बाद कंटिन्यूसली पूरे दिन मार्केट के अंदर क्या है कि बाइंग देखने को मिली। अब इस दिन में इसको ट्रेंड डे बोलते हैं। ट्रेंड डे के अंदर क्या होता है, जो मार्केट का लो ओपनिंग इज इक्वल टू लो के आसपास होती है और जो क्लोजिंग होती है इज इक्वल टू हाई के आसपास होती है। और ये चीज़ हमने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी डिस्कस की थी। ठीक है। और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मतलब डे होता है, जिसके अंदर अगर आप अपोजिट ट्रेड में फंसते हो तो इस दिन आपको बहुत ज़्यादा लॉस होता है। अगर मार्केट के साथ चलते हो तो आपको एक बहुत अच्छा खासा पैसा भी बनता है इस दिन। ठीक है। अब सेम एज बैंक निफ्टी के अंदर भी है। अब बैंक निफ्टी तो क्या है, देखिए ये इस सीपीआर के लेवल है वो हायर हाई का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है। ये एक मार्केट के अंदर एक मतलब बहुत अच्छी तेजी का सिग्नल होता है। सेकंड क्या है, इसने ओपनिंग प्रिंट पे ही दैट इज एक इसको एक्सेप्टेंस किया और कॉन्टिन्यूसली क्या है, ये पूरे दिन अप पे रहा। सेम एज आपका फिन निफ्टी रहा और सेम एज आपका मिड कैप निफ्टी रहा। दैट इज ऑल। और आज मार्केट अंदर एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। अब ये तेजी सबसे बात करें तो आपके ऑटो, फाइनेंशियल्स, रियल्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप, एनबीएफसी सभी सेक्टर के अंदर देखने को मिली। ठीक है। अभी अगर हम एक बार ग्लोबल मार्केट की बात करें तो ग्लोबल मार्केट में हम देखें तो अभी क्या चल रहा है। अभी अमेरिका की मार्केट ओपन हो चुकी है। अमेरिका की मार्केट 180 पॉइंट के आसपास डाउन है आपका डाउ जोन्स और आपका 300 पॉइंट के आसपास नेस्डैक में कमजोरी है। ठीक है। और आपकी यूरोपियन मार्केट की बात करें, डेक्स आपका 1% के आसपास है, क्या कि आपका 0.5% के आसपास तेजी है और आपका FTSE 100 में 0.3% की, दैट इज अमेरिका मार्केट अपनी डाउन के सिग्नल चल रही है और आपकी जो यूरोपियन मार्केट है वो काफ़ी अच्छी तेजी के अंदर चल रही है। अभी हम गोल्ड और सिल्वर की बात करते हैं, इनके अंदर तेजी है। ठीक है। गोल्ड के अंदर लगभग 1% की तेजी और 1% की तेजी आपके सिल्वर के अंदर है। ठीक है। क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल अपना फ्लैट चल रहा है वही सुबह वाले लेवल पे और डॉलर इंडेक्स भी आपका क्या है, वही थोड़ा सा नीचे है, 103.95 के वहाँ पे 14 के आसपास था। ठीक है। ये आपका ऑल ओवर मार्केट का स्ट्रक्चर है। ठीक है। और आज मार्केट के अंदर तेजी रही। अब ऑल ओवर बात करें तो मार्केट के सेंटीमेंट की, दैट इज क्या है कि मार्केट अब यहाँ से कैसा बिहेव करे उसके बारे में हम अगर थोड़ा सा डिस्कस करें तो आज का जो लो है 22,600, इसका हम अगर स्टॉप लॉस लेके चलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आप करो तो 22,580। ठीक है। इस स्टॉप लॉस के साथ हम अपनी पोजीशंस को लॉन्ग कैरी कर सकते हैं। अगर इसको अगर मार्केट ब्रेक करती है तो दोबारा उसी रेंज में फंस जाएगी और फिर साइडवेज मूवमेंट करेगी। ठीक है। अगर यहाँ से अगर मार्केट अगर ऊपरी तरफ चलती है तो इजिली इसका जो पहला टारगेट हो 23,000 का, उसके बाद 23,250 का। ठीक है। आप 580 के स्टॉप लॉस के साथ मार्केट के अंदर लॉन्ग को कैरी कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर एक काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिली है। अब यहाँ ये स्ट्रेंथ सस्टेन करेगी या नहीं करेगी, अब इस पे इसके लिए दो फैक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं।
जो पहला फैक्टर है हम डिस्कस करना चाहे तो जो ये टैरिफ वॉर की सिचुएशन है ना, ये है। अगर टैरिफ इम्पोज किया जाता जैसे 2 तारीख को अपने इंडिया के ऊपर भी वो डिसीजन आना, वो लगाएगी या नहीं लगाएगी उसके बाद, ठीक है। एंड सेकंड, कॉन्टिन्यूसली FII सेलिंग कर रहे। अगर इन दोनों फैक्टर को हम न्यूट्रलाइज कर दे तो मार्केट के अंदर ऐसा कुछ भी खराब नहीं, मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। हमें इन 2 फैक्टर की आपने पूरी तरह से नज़र बना के रखनी है, ठीक है। कि जो ये टैरिफ वार वाला है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री पे ये जो टैरिफ इम्पोज कर रहा है, उसके कारण क्या मार्केट के अंदर सेंटीमेंट काफ़ी अनिश्चितता का मोल है। अब मार्केट में तेजी आज बिल्कुल दिखाई है, लेकिन अगर कोई जैसे टैरिफ के रिगार्डिंग कोई बैड न्यूज आती है तो मार्केट में यहाँ से आपको जो करेक्शंस है वो लाजमी है दिखना। ये ऑल ओवर व्यू था आज के लिए। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग।